जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप बात कर रहे थे कि क्लास 10th का कि इस बार भी 30% क्या हुआ है, कम हुआ है। तो हाँ बच्चों, इस बार भी कक्षा 10th के गणित वर्ष 2022 और 2023 के लिए जो आपके एग्ज़ाम होंगे यूपी बोर्ड के, तो उसमें इस बार भी 30% क्या किया है, कोर्स कम किया गया है। तो आप देखें कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने और किस चैप्टर में से कितना आपका पूछा जाना है। तो पहला आपका चैप्टर है संख्या पद्धति। दिख रही है इकाई फर्स्ट में संख्या पद्धति अभी 5 अंक की पूछी जानी है। बीजगणित आपका 18 अंक का पूछा जाना है। निर्देश ज्यामिति आपकी 5 अंक की पूछी जानी है। क्या मुझे 5 अंक की पूछी जानी है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। जी आपका क्या करेगा, योग बताएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है सांख्यिकी आपकी 10 नंबर की पूछी जानी है। मेंसुरेशन भी आपकी 10 नंबर की, त्रिकोणमिति भी 10 नंबर की, और ज्यामिति भी कितनी 12 नंबर की, और निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की, बीजगणित 18 नंबर की, और संख्या पद्धति आपकी 5 नंबर, जिसमें से भी आपने कौन सा चैप्टर संख्या पद्धति को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अपन देखेंगे संख्या पद्धति में कौन कौन से चैप्टर हैं और जिन जिनको अपन को पढ़ना है, देखते हैं। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं संख्या पद्धति पर। तो संख्या पद्धति पे आ जाते हैं अपन। तो यूक्लिड क्या, देखो पहले वास्तविक संख्या पढ़नी अपन, क्या करेंगे बच्चा, वास्तविक संख्या। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का अंक आधारभूत √3 मैंने आपको बताया था कि जे बिल्कुल पूछा जाना है। और अपरिमेय संख्या और सत्यापन, परिमेय संख्या और शांत आवृत्ति दशमलव पदों में निरूपण, जे मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। जे मैंने आपको पेपर में भी हल करने की दिया था। तो ये बच्चा आपको इसी से 5 नंबर का बिल्कुल आना है, ठीक है। अब बात कर लेते बीजगणित। बीजगणित में क्या, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, जिसकी ये बच्चा कुछ बात कर रहे थे, 18 नंबर का आना है। जिसमें आपने बताया था कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अभी जो पार्ट क्या है, ये तीसरा पार्ट है। 2 और क्या है, तीसरा पार्ट है। तो इसको मैंने क्या कर दिया बच्चा, अभी छोड़ा था तीसरा पार्ट, जिसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। अभी मैं कौन सा पार्ट पढ़ा रहा, द्विघात समीकरण। कौन सा पढ़ा रहा है अपन, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो जिसमें से क्या कर लिया अपन ने, कंप्लीट कर लिया। इसमें भी क्या कर लिया, खत्म ही होने वाला है ये चैप्टर। इसके बाद अपन तीसरा करेंगे, तो जिससे कि अपने जो 18 नंबर है वो अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। पर आप देखें उसमें से आप कितना कर पा रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री, जो भी आपकी बिल्कुल 5 नंबर की है, उसमें बहुत सरल सिंपल से क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्री की। तो इसमें ज्योमेट्री बहुत सरल बच्चा, इसमें त्रिभुज रहते हैं, क्या रहती परिभाषाएँ। देखो इसमें क्या पूछता, परिभाषा पूछता, उदाहरण और प्रति उदाहरण से, यानी समांतर खींचे गए 2 भुजाओं वाला अनुपात पूछा है। त्रिभुज की सर्वसमय समांतर है, सररेखा विभाजित है। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या करेंगे, सब पूछे जाएंगे। त्रिभुज में जी भी कितने नंबर का पूछा जाएगा आपसे, 12 नंबर का पूछा जाएगा। जो इतनी विशेषताएं हैं कि 2 त्रिभुज संगत भुजाओं का युग्म अनुपाती और अंतरिक कोण के बराबर होता है यदि 2 त्रिभुज संगत कोण। तो सिर्फ त्रिभुज से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से मैं क्या करूँगा, उसको समझा दूंगा, बहुत अच्छा सा लगेगा आपको समझ में नहीं। और बात कर ले इसके बाद आती रचना, इन्हीं की फिर क्या आती है, रचना क्या आती है बच्चा, रचना। तो रचना में अपन को क्या करना है कि दी रेखा दी अनुपात में विभाजन करें, आंतरिक फिर बाह्य वृत्त, एक वृत्त बनता है, फिर उसके अंदर वृत्त बनता है, फिर एक उसके अंदर एक त्रिभुज ऐसे बनता है। तो इनकी फिर रचना, जो अपन को चित्र बनाना है उसमें अपन क्या क्या रूप किया, कितना सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई किस तरीके से बना, उससे क्या बन गया, ठीक है। तो वो रचना होती है कि बिना उसको नाप तोले उससे क्या करना, स्केल और प्रकार से क्या करते हैं, उसको रचना करते हैं उसकी, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति की। इसके बाद तो त्रिकोणमिति अपनी कितनी इकाई 5 है, जिसमें से अपना कितना 10 नंबर का पूछ जाना है। तो त्रिकोण पद्धति को ऊंचाई दूरी, बहुत अच्छे से आपको ये भी समझ में आएगा बच्चा। अब बात कर लेते हैं सो मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन अपनी पूरे वृत्त से आएंगे, पृष्ठीय, क्षेत्रफल, आयतन। पहले तो क्या, क्षेत्रफल की बात करेंगे वृत्त में, तो क्या पढ़ना है अपन को, आयत, वृत्त की बात होगी। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपने क्या आ जाएंगे, बेलन है, शंकु है, छिन्नक है, लंबवृत्तीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, वृत्तीय, ठीक है। तो इनके सब पर क्या है, घातीय ठोस परिवर्तन संबंध एक दूसरे मिश्रित प्रश्न। अब फिर क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, आपसे कहेगा घन से घनाभ वाले प्रश्न क्या कराएगा, आपसे हल करवाएगा, ठीक है। वृत्त से कहेगा कि आयत बनेगा, आयत से कहेगा कि वृत्त बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे पर शंकु से, गोले से शंकु कैसे बना है, ऐसे प्रश्न आपसे मिश्रित प्रश्न पूछेगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इसकी सांख्यिकी। तो सांख्यिकी बहुत सरल चैप्टर रहता है बच्चा, बहुत सरल, जो कि आपके बिल्कुल 10 नंबर बिल्कुल बहुत ही तरीके से आ सकते हैं, 12 नंबर तक वगैरह, ठीक है। अब बात ये तो हो गया अपना क्या क्या आना है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या कटा है। देखो जैसे लिखा है शैक्षणिक सत्र 2022, मैंने क्या, देखो उसमें लिखा 2022 आंतरिक मूल्यांकन निमित्त कराए जाने की संस्तुति की जाती है, ठीक है। अब ये संस्तुति कैसी है, जैसे कि अपन स्कूल वगैरह में चलता है, तो उस हिसाब से बताया कि अगस्त माह में 5-5 अंक के 10 अंक के जो आपके वो 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, उसकी बता रहा है जी, ठीक है, जुलाई माह में, ठीक है। तो अपन इससे तो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, तो आपके जी किसके हैं बच्चा, आपके स्कूल में वगैरह में होंगे, ठीक है।
अब बात कर लें 30% कम किया गया, उसकी बात करते हैं। तो 30% अपना कम किया हुआ है, अपन उसकी बात कर लेते हैं। क्या हुआ? 30% अपना कम क्या हुआ? तो बहुपद के शून्यक, दूसरी बात बोलो शून्यक के मध्य, वास्तविक गुणनफल बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम कथन का उस पर सामान्य प्रश्न। तो जी अपन क्या करें, क्या करेंगे, हटाए गए बच्चा। बहुपद के शून्यक में पूछते थे, शून्यक में संबंध स्थापित करना, तो वो प्रश्न क्या गए, इनको भी देखो लिखा शून्यक के मध्य संबंध, तो उनको भी क्या कर दिया, हटा दिया गया बच्चा। और एल्गोरिथम का कथन और उसमें सामान्य प्रश्न पूछा तो उनको भी क्या कर दिया, हटा दिया गया। और समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी उसमें से क्या किया, समांतर श्रेणी एन द्वितीय समांतर श्रेणी प्रथम एन पदों का योग और सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों का हलन प्रयोग। जो उसके सामान्य जीवन पर समांतर श्रेणी से प्रश्न पूछे जाते थे तो उनको भी इसमें क्या कर दिया बच्चा, हटा दिया गया है। तो बात कर ले तो ज्योमेट्री में क्या हटाया, तो ज्योमेट्री में वृत्त की स्पर्श रेखाएं होकर जाए त्रिज्या पर लंबा क्या डलता है, स्पर्श रेखा। वृत्त है, वृत्त पे क्या करेगा, देखिए स्पर्श रेखा द्वारा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या से जो भी इसका क्या डलेगा, लंब वगैरह डालेंगे तो उनको भी क्या करें, इसमें से हटा दी। किसी बाह्य त्रिज्या खींचा गया तो ये सब क्या करेंगे, हटा दिए गए हैं। अब बात कर ले त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से अपना क्या हटाया गया कि साइन स्क्वायर कोसाइन थीटा सत्यापन का अनुप्रयोग। तो यानी जिस सब क्या अनुप्रयोग आएगा, सब सिर्फ अनुप्रयोग हटाएगा, मतलब ये कि साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर के जो भी आपके क्या सत्यापन है कि उनको हल कैसे करें और ये सूत्र कैसे बने, तो उनको हटाया गया, ना कि पूरी एक्सरसाइज को। ठीक है बच्चे, समझ पूरी एक्सरसाइज को हटाए, सिर्फ इनके जो प्रयोग सर्व समीकरण सिर्फ हटाएंगे प्रश्न। और इकाई प्रायिकता, लास्ट पार्ट है प्रायिकता। तो प्रायिकता को भी क्या, प्रायिकता की परिभाषा एकल घटना पर आधारित। तो एकल घटना है उन पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते थे सिर्फ उनको हटाया गया, बकाया प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या क्या हटा दिया गया और क्या क्या नहीं हटाया। ठीक है, तो आप सबसे विदा लेते हैं बच्चा, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।